जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्पलेस पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी जनरल साइंस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका आज हमारा ये 26वां लेक्चर रहेगा। अभी तक हम 25 लेक्चर के दौरान 750 क्वेश्चन जो है 750% जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए चुके हैं। तो वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो आपके एचएसएससी, आरपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से ये साइंस के क्वेश्चन उठाए गए हैं दोस्तों। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब किसी विद्युत यंत्र से संबंध पलक को बाहर खींच लिया जाता है तो प्रायः एक स्पूलिंग प्रेक्षित होता है। यह यंत्र के किस गुणधर्म से संबंधित होता है? तो यंत्र के प्रेरकता गुणधर्म से संबंधित होता है। एक पिंड ऋण आवेशित किया गया है, इसका निहितार्थ है कि उसने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं। उसने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं। कथन फर्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन का, सभी द्रव विद्युत चालक होते हैं। कथन 2 है निम्न दाब और उच्च वोल्टता की दशा में द्रवों को चालक बनाया जा सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए असत्य है परंतु आर सत्य है। जो कथन 1 है वो गलत है और जो कथन 2 है वो सही होगा आपका। नेक्स्ट है कुंडली यानी कि कोइल में टर्न्स जो होती है उसकी संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होती है वो क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी या फिर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी? तो दोस्तों कुंडली यानी कि जो कोइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जब बढ़ते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होगी वो घटेगी। क्या होगी? घटेगी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, घटती है। नेक्स्ट है एक बार चुंबक के एक सिरे पर चिपकी दो स्टील की पिनें लंब रूप स्थिति में नहीं लटकी रहती क्योंकि एन और एस नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक से दूसरे ध्रुव एक दूसरे से विकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो पार्ट 8 यानी कि मैग्नेटिक्स इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक से रहेगा। निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो धातु चुंबक द्वारा एल्यूमिनियम जो है वो आकर्षित नहीं होता। मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर जो होता है वो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। हीटर की कुंडली यानी कि जो कोइल होती है वो किसकी बनी होती है, किस धातु की बनी होती है? तो ये आप ये छोटी क्लासों से 7th 8th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हो। तो जो हीटर की कुंडली होती है, जो कोइल होती है वो बनी होती है नाइक्रोम से। किससे? नाइक्रोम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक कौन सा नहीं है? गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड एक अर्धचालक नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको राइट ऑप्शन जो है वो आपको बताना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं किसी चुंबक के ध्रुवों के समीप एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होती है लेकिन अन्य स्थानों पर वे एक दूसरे के समीप आ जाती है। ये जो ऑप्शन होगा वो सही नहीं है। एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है तो पदार्थ क्या होगा? पदार्थ जो है वो प्रति चुंबकीय होगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय जो सुई होती है वो उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ साइड की तरफ जो है वो संकेत करती है, इशारा करती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? तो भारी जल का सूत्र होता है, सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, D2O होता है भारी जल का सूत्र और जो साधारण जल होता है उसका होता है H2O। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य पूछा है इन्होंने, क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है भारी जल का काम नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक SI का यूनिटों में एक इकाई चुंबकीय ध्रुव की सही व्याख्या करता है? यह एक ध्रुव है जिसे जब वायु में बराबर के और समान ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो यह इसे 1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है? तो ऑक्सीजन का संबंध है अनुचुंबकीय पदार्थों से। किसे है? अनुचुंबकीय पदार्थों से। द्रवों और गैसों में कभी भी लोह चुंबकीय गुण नहीं होते। द्रवों और गैसों में कभी भी लोह चुंबकीय गुण नहीं होते। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही होगा? तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या होगा? तो जो चयन प्रक्रिया होगी वो सीमा से बाहर चली जाएगी। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किस लिए? विमंदक की तरह किया जाता है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को। किसको? ग्रेफाइट को। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो जर्कोनियम जो होता है वो अनिवार्य होता है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में। अल्फा कण में दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के अंदर दो जो है वो पॉजिटिव आवेश होते हैं, धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? हीलियम के एक परमाणु के। किसके? हीलियम के एक परमाणु के। सौर ऊर्जा संपन्न होती है किससे? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से संपन्न होती है सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? नाभिकीय संलयन यानी कि नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। सितारों में अक्षीय ऊर्जा के द्रोत का कारण होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। समृद्ध यूरेनियम होता है, क्या होता है? प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? भारी पानी होता है, भारी जल होता है, जो आपको पहले बताया था D2O। नेक्स्ट है, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है कहाँ पर? केगा के अंदर। कहाँ पर? केगा के अंदर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस कारण, किसकी वजह से सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होती है? तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा, आयनन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा और ऑक्सीकरण द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सूर्य की जो ऊर्जा होगी ना वो उत्पन्न होगी नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। तो आज के लेक्चर में हमारे 30 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट 30 जो क्वेश्चन है वो लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप इन्हें रिवाइज कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू। जय हिंद।